हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। आज की वीडियो खास है क्योंकि मैंने ये कमेंट रिक्वेस्ट पे बनाई है। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल पे सब कुछ एनालिटिक्स के थ्रू मिलती है और इसकी दो खास वजह हैं। चार्ट समझने में आसान है और कोई आसानी से कंपनी का परफॉर्मेंस समझ सकता है, और दूसरा, आप कंपनी के एनालिसिस खुद से करना सीख जाओगे बिना किसी की मदद लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल की वीडियो सेक्शन में आपको और भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस मिल जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर भी लिंक दे दिया है, आप आई बटन को क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हो। अगर इस कंपनी में 3 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू कितनी बनी होती, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। और दूसरा, आप कंपनी के एनालिसिस खुद से करना सीख जाओगे बिना किसी की मदद लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1996 में। इसको 26 साल से ज़्यादा हो चुका है और एक कंपनी के 3 अलग अलग बिजनेसेस हैं, जिसमें केबल्स एंड वायर्स बनाता है, दूसरे बिजनेस में ये FMEG प्रोडक्ट्स बनाता है, और एक और EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस भी है, जिसे टर्न की बिजनेस भी कहते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करते हैं तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज में इसकी प्रोडक्ट की सप्लाई है। हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स में हम ये पहले देख लेंगे, सेल्स और एक्सपेंसेस में दोनों में गैप होनी चाहिए। और ये देखिए, आप 2014 से यहाँ पे मेरे पास डेटा है 2022 तक, तो यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स ऊपर है और एक्सपेंसेस नीचे है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप भी नज़र आ रही है। शुरुआती में ये गैप बहुत कम थी, लेकिन 2018 के बाद से आप देख सकते हैं गैप ज़्यादा होते नज़र आ रही है। तो ये गैप जितनी बड़ी है, ये हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि सेल्स क्या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है या नहीं है। तो सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 2021 में थोड़ा सा यानी सेल्स नीचे है और वापस उसने दोबारा अपनी रफ्तार कैच कर ली है। दूसरा, ये देखें आप, 2014 में 4,000 करोड़ की सेल किया करती थी और अब ये लगभग 14,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। ये हर साल कितना ग्रोथ हुआ, ये हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स ग्रोथ के थ्रू। ये अगर पिछले साल से इस साल अगर सेल ज़्यादा हुई है तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पिछले साल और इस साल में अगर कम सेल हुई है तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ईयरली सेल्स ग्रोथ है और ये एवरेज सेल्स ग्रोथ की चार्ट है। अगर देखेंगे 2021 में 0% की यानी बहुत ही कम है, और सबसे हाईएस्ट 39% 2022 में आपको नज़र आ रहा है। टारगेट लाइन हमारी 10% की है, और 2 बार ऐसे दिखने नज़र आ रहे हैं जिसमें 6% और 0% की है, और हर साल 10% के अबव भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ नज़र आ रहा है। एवरेज की बात कर लेते हैं, तो एवरेज हमारा ये 5 साल का एवरेज अगर देखते हैं तो 17% की है, और 3 सालों का एवरेज 15% की है, और टारगेट हमारा है 10% का। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें कंपनी का कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं और कंपनी की एफिशिएंसी भी। ये ऐसा प्रॉफिट मार्जिन का टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ, यानी कॉम्पिटिटर कितना प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है और एक कंपनी कितनी बना रही है। ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और इसके कॉम्पिटिटर के साथ भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कितना बनाया है। लेफ्ट साइड की चार्ट में हम हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, और राइट साइड की चार्ट में हम देखेंगे एवरेज। और ये देख सकते हो आप 15% की हमारी टारगेट लाइन है, और यहाँ देख सकते हैं 8% से लेकर 12% तक रीच किया है करंटली, और सबसे हाईएस्ट 13% की ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 15% की ऑपरेटिंग मार्जिन उसने क्रॉस कभी नहीं किया है।
अगर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ बात करते हैं तो 15% हमारे टारगेट लाइन को यहाँ पे भी ये क्रॉस नहीं किया है और सबसे हाईएस्ट है 12.47%। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन को भी हिट कर दें। आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये इनकम स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपनी के इनकम और खर्च दोनों यहाँ पे बताया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी मुनाफा बना रही है या घाटे में है। यहाँ देख सकते हो कंपनी का सेल्स और ये रहे कंपनी के एक्सपेंसेस। ये देख सकते हैं ग्रे कलर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके जाने के बाद यानी टैक्सेस वगैरह सब जाने के बाद कंपनी का बना येलो बार्स में आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। तो पहला चेक हमने देख लिया कि कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है और दूसरा चेक ये देखना है कि कंपनी नेट प्रॉफिट क्या हर साल बढ़ा रही है या घटा रही है। यहाँ हम समझ लेते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आगे देखेंगे कि कंपनी नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल कहाँ पे करेगी और कर सकती है तो कंपनी अपने खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी या फिर डिविडेंड्स को अपने पे करेगी या फिर अपने कंपनी का अगर डेट है तो उसको कम करेगी और रिजर्व्स है तो उसको और बढ़ाएगी, दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं डेट और रिजर्व्स को चेक कर लेते हैं कि कंपनी रिजर्व्स बढ़ाई है या डेट को घटाई है। तो हम पहले चार्ट में देख लेते हैं, राइट साइड की चार्ट में वैल्यू वाइज ये देख सकते हो रिजर्व्स और बोरोइंग्स। यहाँ देख सकते हैं आप लगातार इसके रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं डेट यानी 2019 के बाद से घटते हुए नजर आया है। यही परसेंटेज वाइज हम देख लेते हैं तो टारगेट लाइन है 85% की और यहाँ आप देख सकते हैं कि करेंटली कंपनी के पास जितना रिजर्व्स हैं उसके मुकाबले में सिर्फ 2% कंपनी के पास डेट है। आगे बात करते हैं कैश फ्लो की। हम यहाँ पे समझ लेंगे ऑपरेटिंग कैश और इसको हम जोड़ लेते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग के और इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस यानी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो कंपनी को समझ लें कि वो कंपनी में दोबारा री इन्वेस्टिंग कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर नेगेटिव नंबर है तो ये बात ठीक नहीं है। यहाँ देख सकते हो 2020 में और 15 और 16 में नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है, बाकी कंपनी का यानी पॉजिटिव नंबर ही नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेशियोज की और रेशियो में हम देखेंगे आरओसीई। आरओसीई ये होता है कि कंपनी के जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसमें इक्विटी और डेट को मिलाकर जो बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया और उससे हमें कितना रिटर्न मिला है, ये हम देखते हैं कंपनी का पिछले 10 सालों का डेटा लेते हुए। और ये देखिए 15% हमारा टारगेट लाइन है। 15% से हम यहाँ देख सकते हैं कि 15% के ऊपर ही यहाँ पे आरओसी दिख रहा है। सबसे कम 16% की है और सबसे हाईएस्ट 30% की है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग की और समझ लेते हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितने हैं। यहाँ देख सकते हो आप प्रोमोटर्स के 68% से शुरुआती में थे और अभी 66% की है। ये डेटा आपको मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक है और आप देख सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस के पास 8% से लेकर 10% तक है और पब्लिक के पास 15% की शेयर होल्डिंग है। ऑल टाइम रिटर्न्स जो मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है पैसा। हम देखते हैं कि पॉलीकैब ने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा फायदा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम में 358% से ज़्यादा उसने बनाकर दिया है। अगर आप 2019 में जब ये कंपनी लिस्ट हुआ था और उस वक्त में आप इसको खरीदना चाहते थे तो 600 रुपया की प्राइस थी, 643, और आज के डेट पे ये 2948 के आसपास है। तो हम CAGR की बात कर लेंगे 43% इन 3 years। तो अगर आप
3 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपया, तो आज उसकी वैल्यू बनी होती 29,242। कंक्लूजन में आते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा कि सेल्स वैसे एक्सपेंसेस दोनों में गैप है और सेल्स लगातार ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में सिर्फ एक ही बार आपको नीचे गया है, वो भी कोविड पीरियड के दौरान। और जब हम बात करते हैं ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, इसने टारगेट लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया है और सबसे हाईएस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 13% की। और आगे बढ़कर बात कर लेते हैं रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स। ये बहुत ही बेहतरीन है कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और डेट ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मोर देन 65% की शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, बहुत ही अच्छी बात है। और रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट लाइन के अबव ही नज़र आ रही है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।